दुनिया का रीमा हसन दोस्तों रीमा हसन का नाम सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा इन दिनों, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रुचि रखते हो तो। रीमा हसन कोई मामूली औरत नहीं है। ये वो औरत है जो दरअसल अपनी जान हथेली पर लेकर फिलिस्तीन की मदद करने जा पहुंची, मगर इजराइल ने उन्हें बंधक बना लिया। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही कहानी की जो हिम्मत, संघर्ष और मानवता की लड़ाई की मिसाल है। आपने ग्रेटा थनबर्ग की कहानी तो ज़रूर पिछले वीडियो में सुनी होगी। ये दोनों, रीमा हसन और ग्रेटा थनबर्ग, जो दरअसल गाजा में भूख और तबाही से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए खतरनाक यात्रा पर निकली थी, लेकिन दरअसल ग्रेटा थनबर्ग को तो आप सभी को पता है वापस कर दिया गया है। उन्होंने साइन कर दिया था डिपोर्ट होने के लिए, लेकिन रीमा हसन अभी भी इजराइल में है। इजराइल वालों ने उन्हें हिरासत में ले रखा है। तो आखिर कौन है रीमा हसन, क्यों उन्होंने ये जोखिम उठाया और क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई, चलो इस छोटे से वीडियो में जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि भाई तुम सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के माध्यम से भीख क्यों मांग रहे हो, क्यों सेलफोन खुद नहीं खरीद सकते हो, ये डिजिटल भिखारी पना जो है ना, इसको छोड़ दो, खुद कमाओ खुद खरीद लो। तो भैया, जो लोग भिखारी कह रहे हैं उनको भी सलाम, कम से कम आपने हमें उपमा दी, इसके लिए शुक्रिया। बता देता हूँ, जब तक हमारा सेलफोन नया नहीं आएगा तब तक हम लोगों से डोनेशन लेते रहेंगे। आप मुझे भिखारी कहो या कुछ भी कहो। तो हम नया सेलफोन लेने के लिए जो है आप लोगों से चंदा ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने दिया। 80% चंदा हमारा कंप्लीट हो चुका है, 20% और बचा है। अगर आपने हमें अभी तक सहायता नहीं की है तो छोटी सी राशि के तहत आप हमारी मदद कर सकते हो। मैं आपको ये बैंक डिटेल दे रहा हूँ, इसको आप QR कोड को स्कैन कीजिए। ये इस बैंक डिटेल को आप दरअसल सेव करके आप हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि हम नया सेलफोन लेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके सामने अपने वीडियोज़ भी लेकर आएंगे। तो जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, और जो मदद की है लोगों ने उनका भी शुक्रिया, और जो करेंगे आगे उनका भी शुक्रिया। चलो अब पॉइंट पर आ जाते हैं। तो रीमा हसन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी हिम्मत और विचारों से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, और पूरी दुनिया की नज़रें अभी भी रीमा हसन पर टिकी हुई है। 32 साल की रीमा हसन फ्रांस, सीरिया, फिलिस्तीनी मूल की है और यूरोपीय संसद की पहली फ्रांसीसी फिलिस्तीनी सदस्य है। वो एक कानून की विशेषज्ञ भी बताई जाती है और अपनी वामपंथी पार्टी फ्रांस अनबॉयड के साथ 2024 में 9.89% वोट हासिल करके संसद में पहुंची थी। रीमा का जन्म एक फिलिस्तीनी शरणार्थी परिवार में हुआ। वो हमेशा से फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रही है। उन्होंने गाजा में इजराइल की नाकाबंदी और युद्ध की खुलकर निंदा की है। रीमा का मानना है कि हमास एक प्रतिरोध आंदोलन है, ना कि आतंकी संगठन। ये रीमा मानती है, जिसके चलते वो कई बार विवादों में भी रही है। इस साल फरवरी में इजराइल ने उन पर प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वो 7 अक्टूबर 2023 के हमले को नरसंहार नहीं मानती है। जी हाँ, अब बात करते हैं उस मिशन की जिसने रीमा हसन और ग्रेटा थनबर्ग को एक साथ ला खड़ा किया। ग्रेटा थनबर्ग, जो पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाती है, इस बार गाजा में मानवीय संकट की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के मिशन में शामिल हुए। 6 जून 2025 को ब्रिटिश झंडे वाला एक जहाज मैडलिन इटली के सिसिली से गाजा के लिए रवाना हुआ। इस जहाज पर 12 कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें रीमा हसन, ग्रेटा थनबर्ग, आयरिश अभिनेता लियाम कनिंघम और अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल थे। जहाज में बेबी फार्मूला, चावल और चिकित्सा उपकरण जैसी राहत सामग्री थी, जिसे गाजा की भूखमरी से जूझ रही जनता तक पहुंचाना था। लेकिन ये मिशन आसान नहीं था। गाजा पर इजराइल की नौसैनिक नाकाबंदी 2007 से जारी है, आप सभी को पता है, जो सामान और लोगों की आवाजाही को रोकती है। फ्रीडम फ्लोटिला का मकसद था कि इस नाकाबंदी को
चुनौती देना और दुनिया को गाजा के हालात दिखाना, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आप सभी को पता है 9 जून 2025 को मैडलिन जहाज जब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था तभी इजरायली नौसेना ने इसे रोक लिया। रीमा हसन ने एक्स पर लिखा कि रात करीब 2 बजे इजरायली कमांडो ने जहाज पर धावा बोला। कार्यकर्ताओं को बंदूक की तारी पर हिरासत में लिया गया और ग्रेटा थनबर्ग ने एक वीडियो में कहा कि इजरायली सेना ने हमें किडनैप कर लिया है। मैं अपने दोस्तों से अपील करती हूं कि स्वीडिश सरकार पर दबाव बनाएं। जहाज को इजरायल की ओर मोड़ दिया गया और सभी 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इजरायल का कहना है कि ये मिशन मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश भर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने दावा किया है कि गाजा में पहले से ही 1200 ट्रक राहत सामग्री पहुंच चुकी है, लेकिन फ्रीडम फ्लोटिला का कहना है कि गाजा में हालात अब भी भयावह हैं और ये नाकाबंदी सामूहिक सजा की तरह है। और वैसे भी दरअसल कई सारे मीडिया घरानों ने भी लिखा है, जो पश्चिमी मीडिया है, कि हाँ गाजा में हालात बड़े चिंताजनक है और अंतर्राष्ट्रीय कई सारे संगठन कह रहे हैं कि हालात चिंताजनक है। हाँ, हिरासत के बाद इजरायल ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्वासन के कागज सौंपे। ग्रेटा थनबर्ग सहित ज़्यादातर ने इन कागज पर हस्ताक्षर किए और अपने देश लौट गए, यानी कि इजरायल वालों ने उन्हें उनके देश भेज दिया गया और एक पेपर पर साइन करवाया कि आपको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, इस पर आप साइन कर दिए, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग ने साइन कर दिया। अब कर दिया गया है, ज़बरदस्ती करवा लिया गया है, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन हाँ ग्रेटा थनबर्ग चली गई है। लेकिन रीमा हसन ने निर्वासन के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि रीमा हसन ने मना किया कि मैं कोई साइन नहीं करूँगी। इसके चलते उन्हें मध्य इजरायल के रामला में गिवोन डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। एक्स पर कई यूजर्स ने रीमा की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि वो फ़िलिस्तीन के लिए अपनी लड़ाई जारी रख रही है। रीमा के साथ 7-8 कार्यकर्ता ने भी कथित तौर पर हस्ताक्षर करने से मना किया था। रीमा का ये कदम दर्शाता है कि वो अपने सिद्धांतों पर अड़िग है, भले ही इसका मतलब जेल में रहना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी ये हिम्मत दुनिया का ध्यान गाजा की ओर खींच पाएगी। रीमा हसन और ग्रेटा थनबर्ग की यह कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं बल्कि एक ऐसी लड़ाई की है जो मानवता और इंसाफ के लिए है। रीमा की हिम्मत और ग्रेटा का साथ दुनिया को ये सवाल, कहीं ना कहीं दुनिया से सवाल पूछता है कि क्या हम चुप रहकर अन्याय को सहन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ग्रेटा थनबर्ग और रीमा हसन जो अपना जहाज़ लेकर गई थी उसको पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि किस तरह की चीज़ें गाज़ा में हो रही है और गाज़ा को किस तरह से जो है भूख से वहाँ बच्चे तड़प रहे हैं। कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आते हैं, लोगों के घर उजड़ चुके हैं, लोगों के पास ना घर है ना दरअसल खाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, यानी कि सब कुछ आपको नेस्त नाबूद चीज़ें नज़र आएगी। तो इजराइल ने जो किया है उसकी निंदा भी हो रही है कि भैया कम से कम लोगों को राहत सामग्री तो पहुंचाए जाना चाहिए थी। अगर ये लोग गए थे जाने देते, पहुंचाते राहत सामग्री, लेकिन नहीं, इजराइल वालों ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे आपको और कह रहे हैं कि सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए नाटक किया है ग्रेटा थनबर्ग ने, यानी कि उन्हें सेल्फी वाली चीज़ बता दी गई कि ये सब फ़ोटोज़ के लिए किया जा रहा है, दुनिया को बता रहे कि देखो हमने ये मेहनत की है, हम देखो वहाँ पहुँचे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन रीमा हसन अभी भी इजराइल में मौजूद है। इस तरह की खबरें निकल कर सामने आई है। अब आपको क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।